फालतूल बातें कर रही है मुझसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन है वो? तैमूर। क्या? तैमूर? मॉम क्या हो गया आपको? वो हमारा मुलाजिम? हाँ, मैं इसी लड़के की बात कर रही हूँ। चोट मुझे लगी है और बहकी बहकी बातें आप कर रही हैं। I think he is the best option for you. आपने मेरा और उसका स्टैंडर्ड देखा है? कितना फर्क है हम दोनों में। कहीं से भी वो आपको मेरा शौहर बनने के लायक लगता है? लगता तुम में अभी तक अकल नहीं आई। मैं तो कहती हूँ इससे बेहतर हस्बैंड तुम्हारे लिए कोई और हो भी नहीं सकता। अच्छा, तो कौन से सुर्खाब के पड़ लगे हैं उसमें? रिलैक्स, मैं समझाती हूँ तुम्हें। देखो मॉम, आप जो भी कहें, मैं कन्विंस नहीं होने वाली। पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर तुम अपनी राय देना। बोले। तुम्हारे डैडी के रिलेटिव्स हमारी प्रॉपर्टी में से अपना शेयर हासिल करने के लिए हम पर केस कर रहे हैं। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस बात का मेरी शादी से क्या ताल्लुक? बेवकूफ लड़की, तुम्हारा हस्बैंड होगा तो कम से कम वो लोग अपनी लिमिट्स में रहेंगे। उनको इस बात का एहसास तो नहीं होगा कि हम दोनों अकेले हैं। मुझे आपके लॉजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आते मॉम। नहीं आ रहा समझ में ना, तो जो मैं कह रही हूँ ना वो ही करो। लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रही कि उसका और मेरा कितना मिसमैच है? यही मिसमैच तो हमें मैच करता है। क्या मतलब है आपका मॉम? तुम अभी नहीं समझोगी। अम्मा, ये 3 घंटे बाद आ रहा है, कहाँ रह गया था? ये नुक्कड़ पे दुकान है, दवाई लाने में इतना टाइम लगता है। एक्सीडेंट हो गया था। कहीं चोट तो नहीं लगी? पूरी बात तो सुन लिया करें पहले। अच्छा चुप हो गई, बता। मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मेरे बॉस की बेटी, उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसी को घर पहुंचा कर आ रहा हूँ। अरे वो यहाँ क्या कर रही थी? मुझे क्या पता, किसी काम से आई होगी। अच्छा, कोई शुक्रिया भी अदा किया कि ऐसे ही भेज दिया? जी, शुक्रिया अदा किया और चंद हजार रुपए भी दे रही थी। कितने पैसे थे? मुझे क्या पता कितने थे, मैंने नहीं लिए। अरे बेटा, वो कहते हैं ना, जान छूटी 100 लाखों पाए। तू लाखों ना लेता, हजारों तो ले लेता। माँ क्या हो गया आपको? इंसान की इज्जत भी कोई चीज होती है। इज्जत? बेटा, पैसे से इज्जत होती है, पैसा ना हो ना तो कोई इज्जत भी नहीं करता। लगता है आप पे भी क्षमा का असर हो गया। बेटा क्षमा का नहीं, ये आजकल हवा ही ऐसी चल रही है। पता नहीं तू कौन सी दुनिया में रहता है। जी पता है मुझे कैसी हवा चल रही है। पैसे नहीं, सबका दिमाग भी खराब किया हुआ और सबकी नीयत भी। अब चले, यहीं खड़े रहेंगे? चले नीचे। चल। क्षमा? क्या हुआ? क्यों चीख रही हो? ब्रेसलेट जुड़ गया क्या तुम्हारा? आखिर इतना महंगा जो गिफ्ट था। तुम मेरे गिफ्ट की फिक्र छोड़ो और जरा घर पे ध्यान दे दिया करो यार। क्यों? घर में ऐसा कौन सा बम फट गया है जो मैं ध्यान दे दिया करूं? क्षमा, अब्बा बीमार है और अम्मा की भी तबीयत सही नहीं रहती है। वो ऐसे में कैसे अब्बा को भी देखें, घर को भी देखें? तो तुम किस मर्ज की दवा हो? क्षमा, मैं कल से जॉब की तलाश पे जाया करूंगी। जॉब की तलाश में जाओगी ना? हाँ। अमेरिका तो नहीं जा रही ना? वापस तो आओगी, देख लेना। क्षमा, मेरा बस इतना मतलब है कि जब मैं जाया करूंगी जॉब की तलाश पे तो तुम अब्बा को, अम्मा को, सबका ख्याल रखोगी। तो तुम एक काम करना ना, तुम जाओगी ना तो जब सुबह जाया करना तो घर के काम कर जाया करना, और जब वापस आओगी तो बाकी सारे काम कर जाया करना। मसला हल। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। ना करो, खड़ी रहो यहाँ पर। नेल भी फाइल करने नहीं दिए। अब्बा, आज मेरा जॉब के इंटरव्यू के लिए पहला दिन है। मेरी बहुत सारी दुआएं करिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। मैं जिंदा हूं, सारे मामलात में खुद ही देख लूंगा। इस जिंदगी हराम कर दी है इन सब ने। हाँ, मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ। ओके रीम, आई कॉल यू बैक। बेटा तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेटर है कुछ। अच्छा, क्या सोचा तुमने? किस बारे में? तैमूर के बारे में। Are you serious? यस, बल्कि मैंने तो फैसला भी कर लिया है। कैसा फैसला? कौन सा फैसला? यही कि तैमूर से बेहतर लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। You must be kidding. मजाक तो तुमने बना रखा है, अपना और मेरा। तुम्हें कुछ अंदाजा है
कि लोग तुम्हारे मुतालिक क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि मैं अपने नौकर से शादी कर लूं? रीन, वो हमारा मुलाजिम नहीं है, वो सिर्फ हमारी कंपनी में काम करता है। एंड आई थिंक ही इज क्वाइट अ डिसेंट मैन। अब वैसे भी तुम्हारी अंडर में रहेगा। तबरेज और असद जैसे लड़के तुम्हारा टेम्परामेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, तो इस बात की क्या गारंटी है? मेरा एक्सपीरियंस, दुनिया देखी है मैंने। तैमूर तुम्हारे लिए आइडियल हस्बैंड साबित होगा। कम ऑन मॉम, जो शख्स मेरे थप्पड़ खा रहा है वो आइडियल है? यही तो सोचने की बात है। तुम बस अपना माइंड बनाओ और मैं तैमूर से बात करती हूँ। मॉम प्लीज, मुझे एक ट्राई तो करने दे। और वो लड़की उजाला बहुत ही कमजोर और गरीब सी है। आई एम श्योर कि वो मेरे और तबरेज के बीच से हट जाएगी। खुदा के लिए बस करो तबरेज का किस्सा, once and for all। तबरेज तबरेज तबरेज। अच्छा अम्मा, मैं जा रही हूँ, दुआ करिएगा मेरे लिए। फिर तुम कहाँ सुबह सुबह चलती बन रही हो? एक जगह इंटरव्यू है मेरा। कोई खास ढंग की डिग्री तो है नहीं तुम्हारे पास, कौन देगा तुम्हें नौकरी? अल्लाह पे भरोसा रखो शमा, और वैसे भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। खैर अम्मा, मुझे किराए के पैसे तो दे दे, मैं जाऊं फिर। हाँ। अरे उजाला बेटा, तुमने जो कमेटी डाली थी उसके पूरे 7,000 गिन के मैंने यहाँ रखे थे, जिसमें से 2,000 कम है। अम्मा शायद आपने कहीं घर में ही खर्च कर दी हो, याद करें। अरे मैं पागल हूँ क्या कि पैसे घर में खर्च कर दिए और मुझे पता ही नहीं है? पूरे 2,000 कम है, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा ये सब आप बाद में देखती रहिएगा ना, अभी मुझे तो दे दे, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ चलो, अल्लाह हाफ़िज़। इतने ज्यादा पैसे देने की क्या जरूरत थी? शमा, उजाला की कमेटी के पैसे तुमने तो नहीं निकाले? क्या हो गया अम्मा, मेरे माथे पे चोट लिखा है क्या? हर बात का इल्जाम आप मुझ पे ही लगा देती हैं। अच्छा माफ कर दो, वैसे ही पूछ लिया था तुमसे। अच्छा, तो उजाला भी तो रहती है इस घर में, वो भी तो पैसे चुरा सकती है, उससे तो नहीं पूछा आपने? बस कर दो शम्मा, जरा सी बात का पहाड़ मत बनाओ। तुमसे तो कुछ पूछना ना मतलब कयामत को आवाज देना। आइंदा ऐसी बातें मुझसे नहीं पूछेगा, अपने बच्चों का भी ख्याल रख लिया करे थोड़ा। कहाँ चले गए पैसे? किसने निकाले? मॉम फिर क्या सोचा आपने? अरे लड़की तो तुम पसंद कर ही चुके हो। मैं सोच रही थी कि डायरेक्ट उनके यहाँ रिश्ता ले जाते हैं, और फिर तुम्हारी तो आज सालगिरह भी है, तो कैसा रहेगा उनके घर जाना? मॉम कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन उजाला ने अपने घर में मेरे बारे में कुछ बताया नहीं है। अरे बेटा, तुम्हें लगता है कि उजाला जैसी शर्मीली लड़की अपने घर वालों से तुम्हारा जिक्र करेगी? क्या मतलब? भाई वो जिस क्लास को बिलोंग करती है, उनके यहाँ इन तमाम बातों को बहुत बुरा समझा जाता है। हमें खुद ही कोई हल निकालना होगा ताकि उन लोगों का भी भरम रह जाए। तो फिर क्या किया जाए? मेरे ख्याल से तो किसी रिश्ते चलाने वाली औरत से बात करती हूँ कि उजाला के घर जाके तुम्हारे रिश्ते की बात कर ले। मॉम ये तो बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया आपने। चले मैं जाता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, खुदा हाफिज। मैम आपने बुलाया? हाँ, बिल्कुल परफेक्ट ड्रीम के लिए लड़का। क्या नाम बताया तुमने अपना? जी तैमूर। या अल्लाह, कहीं मुझे जॉब से निकाल तो नहीं रही? यस, तैमूर। वेल मिस्टर तैमूर, तुम्हें पता है तुम्हारी 1 महीने की प्रोग्रेस फाइल यहाँ मेरे सामने पड़ी हुई है। मैम मुझसे कोई गलती हुई है क्या? जिसने भी तुम्हें अपॉइंट किया है बहुत अच्छा फैसला किया है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर प्रोग्रेस। थैंक यू। मैं सोच रही थी कि तुम्हें इस बात पर अलाउंस मिलना चाहिए। अच्छा, आज तुम अपने सेपरेट केबिन में बैठोगे, फील्ड वर्क कोई और करेगा और तुम उसे सुपरवाइज करोगे। ये आप क्या कह रही हैं मैम? मैं तुम्हारा ऑफिशियल लेटर टाइप करवा देती हूँ और
पिक एंड ड्रॉप भी तुम्हें कंपनी ही देगी। वेल मिस्टर तैमूर, कॉन्ग्रेचुलेशन। और हाँ, घर जाते हुए मिठाई ले जाना अपने बीवी बच्चों के लिए। नहीं मैम, मेरे घर पे सिर्फ मेरी मदर ही होती है। मदर? जलाल, मेरी तो आंखें तरस जाती हैं तुम्हारी शक्ल देखने को। अम्मा मैं भी कहाँ आपसे दूर रह सकता हूँ, वो तो बस अब्बा की वजह से। बस तुम्हारे अब्बा भी ना, ये तो लगता है क़यामत वाले दिन भी ना अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद बनाकर बैठे होंगे। अम्मा अब्बा को छोड़ें, आप ये बताएं शमा और उजाला कहाँ है? उजाला तो गई है कहीं इंटरव्यू देने, और शमा होगी अपने कमरे में। क्या इंटरव्यू पर? अम्मा मैंने उसे मना भी किया था, वो भी अब्बा की तरह धक्के खाए बगैर नहीं मानेगी। यहाँ रिश्वत के बगैर जॉब नहीं मिलती अम्मा। अच्छा छोड़ो ना, आहिस्ता बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो फिर तूफान खड़ा कर देंगे। पता नहीं मेरी जान कब बख्शी होगी। अच्छा इन बातों को छोड़ो, बैठो मैं कुछ खाने को ले आऊं। नहीं अम्मा, आज बहुत जल्दी में हूँ, फिर कभी सही। ये अभी तो आए हो, फिर कहाँ जाना है? आपको लेके जाना है कहीं, जल्दी से तैयार हो जाएं। पता तो चले जाना कहाँ है। शीना के घर। उसके घर क्यों जाना है? उसकी अम्मा से रिश्ता मांगने, और क्यों? ये लड़के ऐसे हथेली पे सरसों नहीं जमती। अरे अम्मा मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसकी माँ उसकी कहीं और शादी करवा देगी। अरे ऐसे कैसे करवा रही है? खानदानी अंगूठी पहनाई है मैंने, मंगेतर है वो तुम्हारी। बस ये बातें करनी है अम्मा आपने जाकर, अब चले ना। अच्छा तुम रुको, मैं चादर लेकर आती हूँ। इलाज के पैसे, घर के अखराजात, बहन सबके लिए मेरा जॉब करना बहुत जरूरी है अब्बा। ऐसा कोई काम इस घर में नहीं होने दूंगी जो मेरे अब्बा की मर्जी के खिलाफ होगा। अच्छा, तो कहाँ से होगा अब्बा की दवाओं का खर्चा? मैं जॉब कर लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन हराम की कमाई में इस घर में हरगिज नहीं आने दूंगी। जाओ अपना शौक पूरा कर लो, देखता हूं मैं तुम्हें कैसे जॉब मिलती है। आज तुम अपने सेपरेट केबिन में बैठोगे,
फील्ड वर्क कोई और करेगा और तुम उसे सुपरवाइज करोगे। मैं तुम्हारा ऑफिशियल लेटर टाइप करवा देती हूँ और पिक एंड ड्रॉप भी तुम्हें कंपनी ही देगी। उजाला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा छोड़े, आप यहाँ क्या कर रही हैं? 2-3 जॉब के इंटरव्यूज थे मेरे, वही देने के लिए आई थी। आप मुझे कह देती, मैं अपनी कंपनी में जॉब करवा देता आपको। मुझे अपने बल पे जॉब चाहिए, किसी की सिफारिशों पे जॉब नहीं चाहिए।